हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब वीडियो। आज इस वीडियो में मैं आपसे ऐसे वर्ड्स डिस्कस करने जा रही हूँ जिनके की स्पेलिंग्स बिल्कुल सेम है लेकिन मीनिंग डिफरेंट है। स्पेलिंग्स एंड प्रोनाउंसिएशन दोनों ही सेम है इवन, और मीनिंग्स जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, फर्स्ट वर्ड इज कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट का मीनिंग क्या हुआ? कॉम्पैक्ट का मीनिंग हुआ कोई चीज़ जो बहुत ही क्लोजली पैक्ड हो, मतलब इतनी क्लोजली पैक्ड कि वो कम से कम स्पेस ऑक्यूपाई करे। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे कहते हैं कि स्टार्टिंग में जब आईफोन्स आए थे तो दे वर वेरी कॉम्पैक्ट। ठीक है, या फिर मुझको एक कॉम्पैक्ट सा बैग चाहिए, या फिर ये जो लैपटॉप का डिज़ाइन है ये बहुत ही कॉम्पैक्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता। दे आर कॉम्पैक्ट, कि जैसे पहले डेस्कटॉप्स आते थे तो लैपटॉप्स आर कॉम्पैक्ट दैन डेस्कटॉप्स। दूसरा जो मीनिंग है कॉम्पैक्ट का, दैट इज अ मेकअप आर्टिकल। उसका मतलब होता है फेस पाउडर। नेक्स्ट इज द वर्ड लाई। लाई का मीनिंग होता है लेट जाना। ठीक है, रोहन वॉज वेरी टायर्ड एंड ही इज लाइंग ऑन द बेड, या ही लाइड ऑन द बेड। और दूसरा मीनिंग जो है लाई का वो है झूठ बोलना। फॉर एग्जाम्पल आई कैन से आर यू लाइंग, टेलिंग अ लाइज, नो पापा। ठीक है, लाई का मतलब हुआ झूठ। नेक्स्ट वर्ड, अच्छा हाँ, इसमें एक बोनस टिप, लाई और ले में डिफरेंस। एक तो हुआ लाई, लाई का मतलब हुआ लेट जाना। एक हुआ ले, ले का मतलब हुआ किसी चीज़ को बिछाना, डाल देना, मतलब वहाँ पर आप खुद नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल यू ले द बेड शीट एंड देन यू लाई ऑन इट। ठीक, नेक्स्ट वर्ड इज रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ का मीनिंग होता है मना कर देना, लाइक आई रिफ्यूज्ड टू गो टू द पार्टी। ठीक है, शी रिफ्यूज्ड मी फॉर हर लैपटॉप, कि उसने अपने लैपटॉप देने से मना कर दिया। तो रिफ्यूजल मतलब कि मना कर देना, किसी चीज़ को ऑल टुगेदर लाइक नो कर देना। ठीक है, दैट इज रिफ्यूज। एंड रिफ्यूज वर्ड स्टैंड्स फॉर गार्बेज ऑल्सो, मतलब जो कूड़ा होता है, कचरा होता है, इसके सिनोनिम्स हैं लिटर एंड मक, तो उसको भी रिफ्यूज ही कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज मिनट एंड माइन्यूट। देखिए इनमें प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है बट मीनिंग बिल्कुल सेम है। जैसे रेज्यूम और रेज में होता है ना, मीनिंग्स अलग अलग हैं लेकिन स्पेलिंग सेम है, तो ऐसे ही मिनट एंड माइन्यूट, इसमें जो प्रोनाउंसिएशन है वो अलग है, स्पेलिंग्स बिल्कुल सेम है। MINUTE ही मिनट है और वो ही माइन्यूट भी है। तो मिनट का मतलब आपको पता है, क्लॉक वाला मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट्स वाला मिनट। और माइन्यूट का मतलब होता है टाइनी, बहुत ही ज़्यादा छोटा सा, मतलब बिल्कुल छोटा सा। नेक्स्ट वर्ड इज सेकेंड, एक्सक्यूज मी, नेक्स्ट वर्ड इज सेकेंड। देखिए सेकेंड का मीनिंग क्या होता है? एक तो हुआ सेकेंड, वही जैसे मिनट क्लॉक वाला हो गया, ऐसे सेकेंड क्लॉक वाला सेकेंड। और दूसरा मीनिंग सेकेंड का है दूसरा। ठीक है, अगर मैं कहूँ इस वर्ड का सेकेंड मीनिंग है तो मतलब दूसरा, लाइक शी वॉज द सेकेंड टू गो देयर, शी वॉज द सेकेंड पर्सन टू क्लाइंब द माउंटेन। तो ये मीनिंग हुआ सेकेंड का। नेक्स्ट वर्ड इज फाइन, FINE, फाइन। देखिए अगर आपसे कोई बोलता है हेलो हाउ आर यू, यू से आई एम फाइन, वो आपके स्टेट ऑफ हेल्थ बताता है। फाइन का मतलब हुआ एक्चुअल में इन अ वेरी गुड स्टेट, लाइक आई से आर यू फाइन नाउ, येस आई एम फाइन, कंप्यूटर इज फाइन। ठीक है, और जो भी लाइक अगर आप चीज़ की बात करें, द ब्रेड इज फाइन, डोंट थ्रो इट अवे, मतलब ये चीज़ ठीक है, क्वालिटी वाइज ये चीज़ ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, ये चीज़ खराब नहीं हुई है। ठीक है, दैट टेल्स फाइन। नेक्स्ट जो मतलब है फाइन का, दैट इज अ माइन्यूट पाउडर, मतलब बहुत ही फाइनली ग्राउंड पाउडर, जैसे हम कहते हैं ना कि इसको बहुत ही फाइनली ग्राइंड कर दो, तो मतलब बहुत ही बारीक ग्राइंड कर दो, फाइन। नेक्स्ट इज द वर्ड फेयर। फेयर का मतलब होता है, एक तो होता है गोरा फेयर का, कि शी इज़ अ फेयर वुमेन, शी इज़ अ फेयर गर्ल, ही इज़ अ फेयर गाय। फेयर का मतलब एक तो गोरा हो गया। अब देखिए इसमें भी ना एक चीज़ है, एक FAIR वाले फेयर की बात कर रही हूँ मैं अभी, FARE भी फेयर ही होता है, पर अब मैं FAIR वाला फेयर बता रही हूँ। फेयर मतलब गोरा हो गया, लाइट स्किन पर्सन हो गया। फेयर का मतलब सही और गलत भी हुआ, जैसे हम कहते हैं इज इट फेयर, या फिर हम कहते हैं फेयर इनफ, मतलब कि ठीक है, मतलब कि जायज़ है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि आप इस चीज़ के 20 रुपीज़ ले रहे हो, दिस इज़ नॉट फेयर, ये तो 15 की है। या फिर आप 20 रुपीज़ ले रहे हैं तो ठीक है, दिस इज़ फेयर इनफ, ठीक है। तो फेयर का मतलब हुआ जायज़,
ठीक। अब आता है FARE फेयर। FARE फेयर का मतलब होता है मेला, ठीक है, मेला। FARE फेयर, फन फेयर होता है ना, तो मेला। और फेयर FARE फेयर, जो दूसरा वाला FARE है, आई डोंट नो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो FAIR फेयर के दो मतलब होते हैं, एक तो होता है गोरा और एक होता है जायस। और FARE फेयर जो होता है उसके भी दो मतलब होते हैं, एक होता है फन फेयर जैसे कि मेला, और दूसरा जो मीनिंग है फेयर का दैट इज किराया, बस का किराया। हम पूछते हैं यहाँ से वहाँ तक का फेयर कितना है, तो किराया हो गया। द लास्ट वर्ड फॉर दिस वीडियो इज लीड, LEAD लीड। प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है इसकी। दूसरा वर्ड है लेड। तो जो लेड है दैट इज वो पेंसिल का जो आगे टिप होता है दैट इज कॉल्ड लेड। और LEAD अगर आप लीड कह रहे हैं तो लीड का मतलब होता है किसी चीज़ को लाइक हेड पोजीशन से मैनेज करना, ठीक है। जैसे कि आप इस टीम को लीड कर रहे हैं, मतलब आप टीम लीडर हो गए, वो लीडर वाला लीड हो गया। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एंड प्लीज ट्यून इन फॉर मोर वीडियोज़।